अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट बिलाल हैदर चट्टा के साथ। आज एक बड़े अहम मौजू पे हम बात करेंगे, होम्योपैथी, एक मुतबादल तरीका इलाज। होम्योपैथी जर्मन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने 18वीं सदी के आखिर में इजाद किया। इसका मतलब है कि ये भी एक इम्पोर्टेड तरीका इलाज है। अगर जर्मन डॉक्टर ने इसको इजाद किया जिसका नाम डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन था, और आखिर किस तरह से होम्योपैथी काम करता है, आज मेरे जहन में और तमाम तर मेरे नाजरीन के जहन में बहुत से ऐसे सवाल आते हैं कि क्या होम्योपैथी भी ऐसा ही इलाज है जैसे हमें अब कोई भी प्रॉब्लम हो, बुखार हो, नज़ला खांसी, आम किसी किस्म की बीमारी या कोई बड़ी गंभीर बीमारी खुदा न ख्वास्ता किसी को हो, तो हमारे जहन में एक ही ऑप्शन आती है कि हम किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाएं, एमबीबीएस डॉक्टर के पास चले जाएं, हम हॉस्पिटल्स में चले जाएं। इस टाइम पे हॉस्पिटल्स काम तो ठीक कर रहे हैं कुछ डॉक्टर्स, लेकिन बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत गलत काम कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ बिज़नेस करना है, सिर्फ कारोबार करना। मैं ऐसे बहुत से हॉस्पिटल्स को अपने लाहौर शहर के अंदर जानता हूँ जहाँ पे कारोबार ही हो रहा है, वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा। वो चाहते हैं कि वो तमाम तर लोग जो जिनको कोई बीमारी नहीं है वो हमारे पास हॉस्पिटल में आएँ और हम उनको वहाँ पे एडमिट करें और फिर लाखों रुपए के बिल बनाए जाएँ। ऐसी बहुत सी कहानियाँ चल रही हैं, लेकिन होम्योपैथी की एक ऑप्शन क्यों आखिर लोगों के जहन में नहीं आती? क्या इसकी क्या वजह है? आज मेरे साथ बड़े एक मायानाज़ होम्योपैथिक डॉक्टर मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर होम्योपैथी, क्या लोगों में शऊर की कमी है? क्या लोगों को पता नहीं है? और जैसे मैं अगर ख़ुद की बात भी करूँ तो वाक़ई में शऊर की कमी है और हमें अंदाज़ा नहीं है कि आखिर होम्योपैथी क्या कर सकती है और किस कदर जो है वो इसमें फ़ायदा है, बिकॉज़ अब दुनिया आहिस्ता-आहिस्ता ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर रही है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक, आई थिंक दैट इज़ द मेन डिफरेंस in homeopathy and allopathy. Dr. Ehsan Waris साहब, एहसान thank you so वारिस। much. Dr. Ehsan Waris साहब, thank you so much for joining us, sir. थैंक यू। एहसान वारिस साहब, a very big name माशाल्लाह। आपके वालिद साहब जो है उनका भी बड़ा नाम था, डॉक्टर वारिस साहब का, और माशाल्लाह अब आप भी उनकी लेगेसी को लेके चल रहे हैं और चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं। होम्योपैथी सर, कहा जाता है शायद मिसल इलाज बिल मिसल, ठीक है, यानी लाइक क्योर लाइक। जिस तरह के होम्योपैथी के अंदर एक चीज़ कही जाती है कि अगर प्याज काटें आप, जी। तो प्याज काटने से नाक बहता है और आंसू भी निकलते हैं। तो सिमिलरली अगर आपको फ्लू की प्रॉब्लम हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, तो उसी प्याज के थ्रू उसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, इलाज किया जाता है और वो उसको क्योर करता है। एलियम सीपा। एलियम सीपा, राइट। सो इसका मतलब ये है कि फिर तो होम्योपैथी इज़ वंडरफुल, इसको तो हर बंदे को अडॉप्ट करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स की दुकानें, मार्केट्स ऐसी चल रही हैं, और शायद गरीब, अमीर, किसी भी आप तबके की बात करें तो वो सब एलोपैथिक डॉक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो कि गलत है। मैं ये समझता हूँ कि शायद गलत है। क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा देखिए, मैं किसी भी ट्रीटमेंट को कभी भी गलत नहीं कहता। ठीक है। ठीक है। हर जो सिस्टम है ना वो जान बचाने के लिए, चाहे वो होम्योपैथी सेक्टर है, चाहे वो एलोपैथी सेक्टर है, चाहे वो हिकमत है, चाहे वो वट एवर, इवन जो आजकल हजामा है, ठीक हो गया। मैं किसी को भी नेगेटिव नहीं कहता, ठीक हो गया। हाँ, लोग नेगेटिव हो सकते हैं, सिस्टम नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी वो तो फिर हर तरफ ही हो सकते वो हैं। हर तरफ हो इट्स सकते लाइक हैं। फाइव फिंगर्स, अच्छे यस, बुरे हर तरफ हर होंगे। तरफ हो सकते हैं, ठीक है। एलोपैथी में बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। होम्योपैथी में बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में दोनों सेक्टर्स में वो भी लोग बैठे हुए हैं जो शायद मिक्सोपैथी भी कर रहे हैं, ठीक है। ठीक हो गया, जिनको ये नहीं पता कि यार इस पेशेंट को डेक्सा की ज़रूरत है कि नहीं, ठीक हो गया। या वो डीप एरियाज़ में बैठे हुए हैं और वो हर एक बंदे को एक ही इंजेक्शन लगाते जा रहे हैं, ठीक हो गया। ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनको हम क्वैकरी कहते हैं, ठीक है। ये कोएक्स का मसला तो बहुत ज़्यादा है। आई मीन, मैं आपसे छोटा सा एक वाकया जो है वो शेयर करता हूँ कि सियालकोट का एरिया है डस्का, वहाँ पे एक डीएचक्यू हॉस्पिटल है। मेरा एक दोस्त एमबीबीएस करके वहाँ पे डॉक्टर अपॉइंट हुआ। जब वो वहाँ पे गया तो तमाम तर पेशेंट्स जो आ रहे थे, उन्होंने आके उनसे पूछा कि जी डॉक्टर साहब कहाँ हैं? उसने कहा जी मैं डॉक्टर हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, बड़े डॉक्टर बड़े साहब कहाँ हैं? तो वो बड़े डॉक्टर साहब उसका कंपाउंडर था। कंपाउंडर था, यस। वो कंपाउंडर को बड़े डॉक्टर हाँ साहब हाँ। कह रहे थे और असल डॉक्टर को कह रहे थे कि नहीं जी आप डॉक्टर नहीं, असल डॉक्टर बड़े साहब डॉक्टर साहब वो हैं। बिलाल भाई, बात पता है क्या है, हम मेंटली तौर पे ना, हम हर चीज़ का ना फौरी रिजल्ट चाहते हैं, राइट। ठीक हो गया। आप उसका पेशेंस का लेवल ये देखें कि हम रोड पे जा रहे हैं, हमें पता है ट्रैफिक ब्लॉक है, ठीक। हमने फिर भी हॉर्न करना है। बस ये तो थोड़ा सा इस कौम में फ्लॉ है, न जाने क्यों। आई मीन मैंने दुनिया के बहुत से मुल्कों में देखा, यूरोप अब में, बाकी जगह देखा है कि अगर कोई ट्रैफिक जैम हो गया है तो 2-2 किलोमीटर तक उनकी लंबी लाइन होगी, लंबी बट लाइन, दे वोंट चेंज द लेन। यस। बट यहाँ पे हम तो फिर देखें सब सबके पीछे फॉलो करते फॉलो हुए, करते हैं। रश लग गया तो फिर हम थर्ड लेन में भी जाएंगे, फोर्थ में भी जाएंगे, फिफ्थ में भी चले जाएंगे। मुझे ड्राइव करते हुए ऑलमोस्ट 28-30 ईयर्स हो गए। Right. आप हैरान होंगे कि मैंने कभी रोड पे हॉर्न नहीं किया,
आप हैरान होंगे ये सुन के, ठीक सर है। आपका तो फिर रोज एक्सीडेंट होता हो। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नेवर इन 30 ईयर्स कि कभी भी मेरी गाड़ी लगी हो, अल्हम्दुलिल्लाह, नेवर एवर। अच्छा, पेशेंस जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राइट। हर चीज़ में। इवन मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टरी है, इलाज है। एलोपैथी में सिर्फ प्रॉब्लम ये आता है कि हम क्योंकि फौरी रिजल्ट चाहते हैं। सर लेकिन बीमारी का एक लफ्ज़ भी तो ऐसा है ना, जब वो कोई इंसान कहता है कि मैं बीमार हूँ, तो फिर वो जो खदशात और खौफ उसके अंदर आ जाता है, उससे वो कहता है कि बस मैं फ़ौरन से ठीक हो जाऊँ किसी भी तरह से। बिलाल भाई, उसकी भी एक वजह आई कैन डू एनीथिंग फॉर दैट, मैं ठीक होना है बस मैंने डॉक्टर सर साहब। अच्छा, बात ये है, फिर वहीं पे आती है बात राइट। कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे ये कहते हैं कि कल मैंने ऑफिस जाना है, ठीक हो गया, तो वो दो काम करता है। वो एक इंजेक्शन, फौरन से वो क्विक। अपनी इज्जत भी बचाता है। आप ये समझे ना ठीक। कि यार ये मेरे पास आया है, ये वापस ना जाए, ठीक हो गया। ठीक है। अब वापस ना जाने का मतलब क्या है कि यार ये दोबारा मेरा पेशेंट बना रहे, तो इसको अभी मैं ट्रीट करूं, चाहे इसको मुझे 3000 mg का इंजेक्शन लगाना है, 1000 mg का देना है, वट एवर, मैंने कुछ भी करना है, मैंने IV करना है, ये बाहर ना जाए, ठीक हो गया। ठीक। तो उसकी वजह कौन है? पेशेंट। राइट। हालांकि मुझे एलोपैथी को डिफेंड नहीं करना चाहिए, ठीक। मैं बीइंग अ होम्योपैथ मुझे होम्योपैथी को डिफेंड करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं ये, अगर अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हम लोगों को होम्योपैथी का एलोपैथी का डिफरेंस भी बताना चाह रहे हैं, हम ये भी चाह रहे हैं कि लोगों के पास ये भी पता हो कि यार होम्योपैथी भी वर्कआउट करता है, बिल्कुल। ठीक हो गया। तो उसके लिए जो ज़रूरी मेरे मुताबिक 90% लोगों को नहीं पता। नहीं पता, यू आर राइट। अच्छा, लेकिन होम्योपैथी को जब आप देखेंगे ना, आप सपोज मेरे क्लिनिक आते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे MBBS डॉक्टर्स भी मेरे पेशेंट हैं, ठीक हो गया। इट मीन्स कि पढ़ा लिखा बंदा जो टीका वाला नहीं है, समझने वाली बात क्या है, इंजेक्शन वाला नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर आजकल क्या है, इसका ज़माना है, सोशल मीडिया, ठीक हो गया। राइट। आंटी गूगल जो है वो बताती है कि कौन सी ट्रीटमेंट किस जगह पे कितनी जो है फ्रूटफुल है। राइट। और उसके नुकसानात क्या हैं? उसके नुकसानात तमाम तर क्या हैं? उसके जो है वो फ्लॉज भी बता देती है। होम्योपैथी में तो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, आप भी मुस्कुराएंगे कि ना फ़ायदा ना ना नुकसान। फायदा ना नुकसान। होम्योपैथी के बारे में तो ये आज भी, अब जब मेरी आपकी बात हो रही थी, आपने कहा होम्योपैथी, मैंने कहा ना फायदा ना ना नुकसान। फ़ायदा ना नुकसान, हालांकि ये मिथ है। मिथ है, यस। अगर फ़ायदा ना हो, देखें कोई भी पेशेंट कभी भी अपने टाइम, अपने पैसे के ऊपर सेक्रीफाइस नहीं करता, ठीक। ठीक हो गया। पेशेंट्स की कमी है, यानी कि उसके अंदर पेशेंस की कमी है, ठीक हो गया। अदरवाइज जितने पेशेंट्स वाले हैं, मैंने उसको होम्योपैथी में क्योर होते भी देखा, ठीक है। ठीक हो गया, और मैनेज होते भी देखा। मैं 90% मैनेज का वर्ड यूज़ करता हूँ, क्योर का नहीं करता। ठीक है। अच्छा, ये मैं इसलिए भी यहाँ बैठ के भी आपके सामने एग्जैक्ट वही वर्ड बोलूँगा जो मैं अपने क्लिनिक में बैठ के बोलता हूँ। मैं रोज़ 70-80 पेशेंट देखता हूँ, ठीक हो गया। अब उसमें 90% मेरा, आप जब डाटा निकालेंगे तो उसमें पढ़ा लिखा पेशेंट मिलेगा, 90% पढ़ा लिखा। 90% पढ़ा लिखा। और आप हैरान होंगे कि यार अच्छा, ये भी यहाँ पे आते हैं, ये भी ये वाली ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक हो गया। सेकेंडली, हम हैं सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, राइट। ये दैट इज द मेन प्रॉब्लम। यस। और वो भी अगर पहली जान छोड़े, पहली जान ही नहीं छोड़ती नहीं जी। छोड़ते, पहली क्योंकि कहती है हमारे पास तमाम तर सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जबकि एलोपैथी, अच्छा थोड़ा सा नाजरीन की आसानी के लिए थोड़ी सी बात करते हैं डॉक्टर साहब कि एलोपैथिक मेडिसिन केमिकल से बनती है, केमिकल से बनती है, राइट, ठीक है। और होम्योपैथी जो है ये ऑर्गेनिक नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स से बनता है। एलोपैथिक नेचुरल सोर्स नहीं है, वो तमाम तर केमिकल से बनता है, जबकि वो केमिकल्स ऑर्गेनिकली या नेचुरल सोर्स से ड्राइव्ड नहीं है। नहीं, देखिए आप ये देखें कि मैं उसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि आप एलोपैथी की मेडिसिन कोई भी पकड़ते हैं, ठीक है, आप उसके साइड इफ़ेक्ट पढ़ते हैं। ये कंपनी की एक अच्छी बात होती है कि वो सारी अपने साइड इफ़ेक्ट लिखे होते हैं उसमें कि इस दवाई के ये साइड इफ़ेक्ट आएंगे, ठीक हो गया। होम्योपैथी में अगर हम 1000 मेडिसिन पकड़ते हैं ना, तो उसमें से शायद हमें 20 ऐसी मिलेंगी जिसका कोई साइड इफेक्ट हो, जिसका शायद कोई साइड इफेक्ट हो, बिकॉज सारा नेचुरल ड्राइव है। मैं लोगों को समझाता हूँ यार प्याज नहीं आप खाते, ठीक हो गया। मैं लोगों को समझाता हूँ यार आप मूली नहीं खाते, आप गाजर नहीं खाते, वो भाई उन्हीं से एक्सट्रैक्ट निकल रहे हैं आपके। मैंने आपको क्या कहा, एलोपैथी में आपने डायरेक्टली केमिकल, तिब में आपने पूरा पौधा लिया, उसको ग्राइंड किया। होम्योपैथी स्पेसिफाइड करता है कि नहीं भाई मुझे पूरा पौधा नहीं चाहिए। अच्छा नाजरीन दोबारा ज़रा गौर कीजिएगा, दोबारा बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या आप कह रहे हैं कि एलोपैथिक केमिकल है, वो तो केमिकल हो गया, इट इज मतलब वो तो फाइनल डिसाइड, खुद भी मानते हैं। होम्योपैथिक सॉरी जो हिकमत है, अगर वो अपनी कोई दवाई बना रहे हैं तो उनको अगर पूरा पौधा चाहिए सपोज, ठीक है,
तो वो पूरे पौधे को उसका एक्सट्रैक्ट नहीं निकाल रहे, ठीक है, उसी को क्रशिंग कर रहे हैं, ओके, ठीक है, और उससे जो दवाई उनकी बनती है वट एवर ABC, मैं वो नाम बना नहीं रहे ले हैं। रहा, वो बना रहे हैं। ठीक है, होम्योपैथी थोड़ा सा इसको मजीद मॉडिफाई करता है, ये रिफाइन किया गया रिफाइन actually, किया गया। ठीक है, वो ये कहता है कि भाई नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी जो फार्माकोपी है ठीक वो है, ये कहते हैं कि ओके, भाई आपको पूरा पौधा नहीं चाहिए, हम्म, इसका ये वाला, इसकी बाग चाहिए आपको, इसकी लीफ चाहिए, ठीक हो गया, आपने उसने पूरा प्रोटोकॉल एक सेट किया हुआ है, ओके, कि इतने आपको परसेंट, या रूट्स चाहिए या आपको स्टेम Yes, चाहिए या उसका whatever whatever, पत्ते और चाहिए, वहाँ से आपने उसकी दवाई तैयार करनी। इसका ठीक है। मतलब है अगर उस पूरे पौधे में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो शायद 1% आपके लिए हार्मफुल हैं या उस तरह से उसके रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो वो आपने माइनस कर दिया, ठीक है, ठीक हो गया। अब आपके पास आसानी क्या आई हम्म। कि आपको स्पेसिफाइड वही चीज़ मिली, ठीक, ठीक हो गया। उसका एक तरीकाकार उन्होंने बता दिया, ये मैंने नहीं बताया, ये भी किसने बताया, मास्टर ऑफ जो होम्योपैथी थे उन्होंने। फिर इसको एंडोर्स किसने किया, जब इसका फार्माकोपिया बन गया। फार्माकोपिया मीन्स कि जो उसमें लिखा गया है उसके ऊपर पूरा रिसर्च वर्क है। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन कह लें, आप मिथ कह लें, यार होम्योपैथी पता नहीं किमें बनती, ठीक, ठीक ओ भाई, वो कैसे बनती है, उसका एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक हो गया, आप उसको स्टडी तो करें, ठीक हो गया। सेकेंडली, आप भी दुनिया फिरते होंगे, मैं भी 47 कंट्रीज प्लस में गया हूँ। माशाल्लाह, हाँ, पूरी दुनिया में इस वक्त हम नेचुरल सिस्टम की तरफ आ गए, ऑर्गेनिक की तरफ एग्जैक्टली, यानी पहले लोग कहते थे देसी घी ना खाओ, Yes. अब कहते हैं अल्लाह का वास्ते देसी घी खाओ, सर हमारी बिकॉज देसी बदकिस्मती घी से रोकने वालों को खुद पता नहीं था कि देसी घी है क्या, है क्या, हमारी बदकिस्मती, ठीक हो गया। हम चले गए केमिकल की तरफ, राइट, ठीक हो गया, वो सारे चले गए नेचुरल की तरफ। Exactly. पहले उन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से लगाया, हाँ, यस, हमसे ऑर्गेनिक लिया, ठीक, ठीक हो गया, अपना ऑर्गेनिक उन्होंने डेवलप कर लिया। हमें उन्होंने कहा चलो भाई भागते हो, अब हमारा केमिकल तुम्हारी बॉडी में इतना चला गया हुआ है। मैं 20 साल पहले, मुझे 25 साल हो गए प्रैक्टिस करते, ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है 25 ईयर्स, ठीक है। मैं आज से 20 ईयर्स बैक भी ये बात कहता था कि आने वाले वक्त में डिजीज़ बढ़ेंगी। मुझे लोग हंसते थे, वो कहते थे डॉक्टर साहब आप ऐसे ही इंज्यूम करते रहते हैं। फिर एक टाइम आया किडनी फेलियर बढ़ा, एक टाइम आया लिवर केसेस बढ़े, एक टाइम आया स्टमक एसिड रिफ्लेक्सेस के केसेस बढ़े। अच्छा वो क्यों है, क्योंकि हम सब कुछ तो केमिकल खा रहे हैं, हम सब्जियां खा रहे हैं, केमिकल है, ठीक है, एग्जैक्टली, स्प्रेज एंड जो भी इसमें सारा कुछ हो रहा है सब केमिकल्स है। बट अनफॉर्चुनेट हम बदकिस्मती से हम उस सिस्टम में फंस गए हुए हैं, ठीक हो गया। अगर मैं किसी को ये कहूँ कि यार आप अपनी सब्जियों के ऊपर नेचुरल स्प्रे करें, तो सबसे पहले फार्मर को क्या मसला आएगा, सर मेरी फसल तबाह हो जाएगी, कीड़ा पड़ जाएगा, कीड़े से बचाना है मुझे, क्रॉप चाहिए, वैसे बेशक क्रॉप डैमेज हो जाए, यील्ड मुझे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी चाहिए, एकड़ में से इतना निकलेगा तो बिजनेस बन गया ना। हम चले जाते हैं, आपकी एज, आप यंग बॉय हैं, 25 के होंगे, तो मैं माशाल्लाह मुझे खुश कर रहे हैं आप। अच्छा, हम अगर 35-40 ईयर्स बैक जाए ना, तो हमारे बच्चों की, यानी कि जब आप छोटे थे तो हमारी मेडिसिन पता क्या थी, एलोपैथी की बात करूँ, कालपोल था, सेप्ट्रोन था, नवलजीन था, ठीक हो गया, एंड पेनाडोल था, इसी से बच्चे ठीक हो जाते थे। ऐसे ही है। अब क्या है, क्लैरिटिक है, अब तो एंटीबायोटिक्स की पूरी एक लंबी लिस्ट है, तो मतलब आई हैव अ डॉटर, पोपो की बेटी है, शी इज 4 इयर्स माशाल्लाह, और वो जब भी बीमार होती है वो ये एंटीबायोटिक से ही ठीक होती है। क्यों, क्योंकि इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय कर ली एक्चुअली। हाँ यस डेफिनेटली। अच्छा फिर हमारा फास्ट फूड, देखो क्या आप 30 साल पहले आपके पास या 25 साल पहले जब आप नहीं थी फास्ट फूड, नहीं थी यार, ठीक हो ये गया, पैकेज्ड फूड और जितना कुछ आ रहा है सारा प्रोसेस फूड जो है, प्रोसेस फूड जितना भी आएगा ये तो बीमारी है। अब होम्योपैथी क्या कहता है, होम्योपैथी इसमें कहता है कि आपने तो पहले ऑलरेडी अपने आप को तबाह किया हुआ है, ठीक हो गया। आप हैरान हो गए ये सुन के कि पहले होम्योपैथी का क्योर रेट शायद 95% था, ओके, ठीक हो गया, अब वो 85 पे आया। क्यों, हम इतना केमिकल अपने अंदर इनहेल कर चुके हुए हैं। जो पुरानी किताबें पढ़ते थे ना लोग, वो कहते थे, वो डॉक्टर हनीमन तो ये कहता था 5 कतरे पियो चले जाओ, ठीक, और फिर मेरे पास 3 माह बाद आता। आप तो 15 दिन बाद बुलाते हैं। तो मैं कहता हूँ यार 200 साल पहले ना चीज़ें ऐसी नहीं थी, इंसानों के अंदर इतना केमिकल गया नहीं था क्योर करने के लिए, राइट। अगर आप लाहौर के रहायशी हैं, ठीक हो गया, और आप 25-30 साल से लाहौर में रह रहे हैं, तो 30 इयर्स बैक आप मुझे बताएं, हाँ लाहौर में ट्रैफिक क्या थी, ना होने के बराबर, स्मोक का नामो निशान नहीं था, और अब तो स्मोक बस अल्लाह बचाए। अच्छा मैं वैसे होम्योपैथी के ऊपर बात करने आया हूँ, लेकिन मैं, अच्छा ये सारी चीज़ें रिलेटेड है, ठीक कह रहे हैं सर, डिजीज से रिलेटेड है सर। ये होम्योपैथी की एक्चुअली बात हो रही है कि सब देखें, इलाज किसका करना है, उस इंसान का जो इसके अंदर चल रहा है, जो हम खा रहे हैं, जिसमें सारा दिन रह रहे हैं हम,
वही तो रीज़न है। ठीक है। और ये जो नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी जिसको हम कहते हैं, ये मोर देन 70 डिजीज़ है, जिसमें किडनी स्टोन्स, जिसमें आप कह लें कि रीनल फंक्शन टेस्ट जितने हैं, रीनल चीज़ें, इवन क्रेटिनाइन यूरिया भी अगर थोड़ा सा 3-4 पे है तो वो भी होम्योपैथी मैनेज कर लेता है। इसका मतलब है कि डॉक्टर साहब होम्योपैथी में तकरीबन तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद होगा। ऑलमोस्ट मैं अगर ऑलमोस्ट। यस। और ऐसी बहुत सी बीमारियां जिसमें एलोपैथी के पास इलाज नहीं है, बट नहीं है। होम्योपैथी में हाँ, इलाज मौजूद है। हाँ, इवन देखिए, अगर मेरे पास कोई ये कहे ना कि कैंसर सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, तो मैं उसे रिफ्यूज़ कर देता हूँ। मैं उसे कहता हूँ यार बिल्कुल जाओ, अपने एलोपैथी में जाओ, उस सिस्टम में जाओ ठीक है। और वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट करवाओ। ठीक हो क्यों गया? होम्योपैथी में क्या उसका अच्छा, इलाज नहीं है? नहीं इलाज है, ठीक है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि पेशेंट के पास पेशेंस नहीं है। डॉक्टर साहब अभी तो मुझे ये हो रहा है, ठीक हो गया? अच्छा, उसमें फिर वो क्या करता है, जब वो अपनी पुप्पा गूगल को पूछता है तो वो तो उसको ऑर्डर आ जाता है। ठीक हो गया? जैसे ही वो डरना शुरू होता है, उस देखिए ऑटोम्यून तो है ना हमारा, ठीक है। ठीक हो गया? ऑटोम्यून क्या करेगा? उस बीमारी को और बढ़ाएगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बीइंग अ डॉक्टर, ये मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है ठीक है। पहला, कि अगर जिस चीज़ का होम्योपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है या मैनेजेबल नहीं है, ठीक है। पेशेंट को बता दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। वो कैसे? एलोपैथी डॉक्टर है, हम्म, उसका क्लिनिक है, लेकिन जब सर्जरी की बारी आएगी कि क्या वो अपने क्लिनिक पे सर्जरी करेगा? नो, वो क्या करेगा? रेफर करेगा राइट। सर्जन को रेफर करें। यस, वेरी सिंपल। अब मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, यार डॉक्टर साहब आप तो होम्योपैथ डॉक्टर हैं, आप भी सर्जरी को मानते हैं। भाई मैं सारी चीज़ों को मानता हूँ। एक एमबीबीएस डॉक्टर जिसने ज़िंदगी के 8-10-15 साल की प्रैक्टिस की है, उसने क्लिनिक अपना किया है, ठीक। वो सारे सर्जरी तो वही करेगा ना। इंस्ट्रूमेंट्स लगा के नहीं बैठा हुआ कि सर्जरी वहीं कर दे। ठीक। कोई कर सकता है, कोई आज तो अल्लाह माफ करे सब कुछ कर देते हैं। वो सब कुछ कर देगा, ठीक। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर, है। एमबीबीएस डॉक्टर भी जो है, वो भी सर्जरी नहीं करेगा, वो रेफर करेगा आपको। राइट। मैं भी रेफर करूंगा। अब मेरा रेफरेंस या उसका रेफरेंस इक्वल है, ठीक है। ठीक हो गया? क्योंकि जो लोग अपने सिस्टम के साथ मोहब्बत कर रहे हैं ना, कोई भी बंदा ए बी सी, आप अपने सिस्टम के साथ मोहब्बत कर रहे हैं, आपकी एक अपनी यहाँ पे एक अल्लाह ताला ने रिस्पेक्ट दी हुई है, ठीक हो गया? तो हो सकता है आपके ही सिस्टम के बहुत सारे ऐसे लोग हों जो नेगेटिव सिस्टम में Exactly, हों, ठीक ठीक कह हो रहे गया? हैं। हमारे सिस्टम में भी ऐसे लोग हैं, एलोपैथी सेक्टर में भी ऐसे लोग होंगे, हिकमत में मोस्टली भी मैंने होंगे। आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी डॉक्टर्स जो कहते है। हैं कि यार होम्योपैथी तो बस उन्हें कुछ नहीं पता। हाँ, आई डोंट ठीक नो है। बिकॉज हाँ, ये एक थोड़ा सा वो लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं, ब्रेन मैं ये वॉशिंग कहूँगा करते हैं। कि और वो इस तरफ आने ही नहीं देते हैं लोगों को। और सर मज़े की बात ये है, वो खुद अपने बच्चों का इलाज करवाते हैं, खुद अपने अपना बच्चों भी का। करवाते हैं, ठीक हो अब गया? चूंकि मैं मतलब थोड़ी सी अगर बात देखी जाए कि लोग अब थोड़ा काफ़ी इस तरफ फोकस्ड हो गए हैं कि वी हैव टू मूव टू द ऑर्गेनिक, और हमें उस तरफ वापस जाना है। जिस तरह गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ और हम लोग ऑर्गेनिक खुराकें छोड़ के शहरों में आके तमाम तर हम केमिकल्स खा रहे हैं, और केमिकल्स जो हमारे अंदर जा रहे हैं, अब लोग आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं, देसी घी बिल्कुल खाना ठीक। शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि पीपल वांट कि अब ऑर्गेनिक की तरफ मूव किया जाए, और एक ये शऊर है जो लोगों को दिया जा रहा है। सिमिलरली ये होम्योपैथी का शऊर भी लोगों को दिया जाना चाहिए है, लेकिन इसके लिए कोई खास काम हो नहीं रहा। अच्छा, इसके लिए बहुत काम कोई होता है। मार्केटिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं है। मतलब आई हैव नॉट सीन एनीवेयर। अच्छा। यहाँ पे मुझे भी आज तक ये नहीं पता कि लाहौर में कितने होम्योपैथ्स हैं। अच्छा। मतलब यू बीइंग माय फ्रेंड आई नो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं पता कि कितने होम्योपैथ काम कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देख के तो उनका तो सबको पता है कि यार आप उस हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पे चले जाएं। बिलाल भाई, बात ये है कि होम्योपैथी जो है ना, बदकिस्मती से, क्योंकि इसका हॉस्पिटल कोई नहीं है, हाँ, गवर्नमेंट ने भी कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया ना। अच्छा, वैसे आपको एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। कि बाय लॉ हमारे होम्योपैथी डॉक्टर्स की 17 ग्रेड की सीट हर हॉस्पिटल में मौजूद है। हर हॉस्पिटल में? जी, ये बाय लॉ बता रहा हूँ। किसी भी हॉस्पिटल में नहीं कोई है ना, होम्योपैथ तो है वो नहीं? नहीं। अच्छा, उसका हर 3 क्या साल बाद होम्योपैथ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे? नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन हर 3 साल बाद जब गवर्नमेंट शिफ्ट होती है कोई, ठीक है, वो कहते हैं वो पुराने को कैंसिल कर दो। होम्योपैथ को? नहीं, वो जो उसकी सीट है, अच्छा। ये जंग चल रही है पिछले 20-25 साल से चल नहीं, रही है। डॉक्टर्स की सीट मौजूद है वहाँ पे, लैब असिस्टेंट की, यानी पूरे हॉस्पिटल का एक सिस्टम है। सिस्टम है, वहाँ पे तमाम तरह सीट्स मौजूद है, सिर्फ एक होम्योपैथ की सीट को क्यों निकाल देते हैं? वो इसलिए निकाल देते हैं। देखिए बात ये है कि होम्योपैथी जो है ना, वो जैसा हम बात कर रहे थे, अक्सर बात करते हैं पीर फकीर दम दरूद, ठीक हो गया, शिफा तो उससे भी मिल जाती है, जबकि इट्स रॉन्ग। ठीक है। होम्योपैथी ऐसा नहीं है, जो प्रॉपर कॉलेजेस मौजूद हैं, प्रॉपर डिग्री है, ठीक है, सर्टिफिकेशंस हैं, सर्टिफिकेशन और जो है, सर्टिफाइड होम्योपैथ होगा ठीक है। वो प्रॉपर इलाज करेगा। सर हमारे रहे हैं ना होम्योपैथी के डॉक्टर्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में रहे हैं, आप डाटा चेक करें ज़रा, ठीक है। ठीक हो गया। लेकिन बदकिस्मती से फिर वही कह रहा हूँ कि वो जब एक कोई गवर्नमेंट आई, कोई पुरानी बात बता रहा हूँ, 20 साल पुरानी, ठीक तो है। उन्होंने उठाया, उसको बाहर निकाल दिया, ओके। ठीक हो गया। अब जब वो बाहर निकल गए, अब एंट्री के लिए फिर एक पूरा प्रोटोकॉल है, ठीक हो गया। सीट एक है,
हर हॉस्पिटल नहीं, में तो फिर इन्होंने इंटेंशनली किल किया बाकायदा किल इस किया हुआ, होम्योपैथी ठीक को। हो गया। अच्छा मैं ये समझता हूँ एक सीट दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। अच्छा अवेयरनेस आएगी। आप देखें बाहर के कंट्रीज़ में, ठीक हो गया, आपके पास एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, पेशेंट की चॉइस है कि वो कहाँ जाना चाहता है। वो होम्योपैथी को दिखाना चाहता है, ठीक, मैं गलत तो नहीं कह सही रहा, कह आप रहे भी हैं, फिर के आए होंगे बाहर, आप 100% भी ठीक कह रहे हैं आप। वहाँ पे एक चॉइस है लोगों के पास कि आप किसको दिखाना चाहते हैं। हमारे सर यहाँ वो पे तो जाते हैं स्ट्रेट जीपी के पास हैं, जी, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जनरल जाते हैं, प्रैक्टिशनर वो के- आगे से उनको कहता है क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, वहाँ पे चले जाओ आप। अल्लाह आपका भला करे। बस सिंपल वर्ड्स में उन्होंने आपको ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा कि आप अपनी चॉइस के मुताबिक जाए। राइट, यहाँ पे चॉइस नहीं है, चॉइस ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है, मैं कह क्योंकि रहा हूँ हमारे वी डोंट हैव दैट सेकंड ठीक हो ऑप्शन। गया। लेकिन आप इस बात पे और हैरान होंगे कि मेरी प्रैक्टिस सारी नेवर एवर मेरा कोई कभी सोशल मीडिया पेज नहीं उस तरह से है, ठीक हो कह गया। मेरा कोई मैं रिक्शे के पीछे नहीं आता, राइट, मेरा कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है। डॉक्टर साहब ये ज्यादती भी तो है ना, यार देखो लोगों मैं को पता चलेगा तो आपके पास आएंगे नहीं ना। देखो क्वालिटी गिरेगी जब मैं हर एक को पकड़ लूंगा ना अपने। देखो मैं जब मार्केटिंग करूंगा क्या ना, दवाई अवेलेबल नहीं है नहीं सब कुछ अवेलेबल तो है। फिर देखो क्वालिटी कैसे गिरेगी? क्वालिटी ऐसे गिरेगी, मैं मेरी कैपेसिटी है, एग्जांपल है 80 पेशेंट की 6 से रात 10 बजे तक, ठीक हो गया, या 60 पेशेंट की कैपेसिटी। मैं 100 देखना शुरू करूंगा, मैं लोगों की बात नहीं सुन सकूंगा, मैं जान छुड़वाऊंगा उनसे, ठीक हो गया। ठीक है, मैं जब सिम्टम ही पूरे नहीं ले सका तो मैं उसको दवाई कैसे प्रिस्क्राइब तो करूंगा। मजीद होम्योपैथ्स क्या अवेलेबल नहीं है? अवेलेबल है गुड होम्योपैथ्स या सर, यहाँ बहुत पे सारे हैं। सर्टिफिकेशन नहीं मिल रही है, अगर सब हाँ, कुछ मिल रहा है, पूरा हाँ, एक सिस्टम चल रहा है, हाँ, सेटअप चल रहा है, हाँ। तो फिर आपकी जगह कोई और भी आपके साथ कोई आपके असिस्टेंट्स बैठेंगे और लोग बैठेंगे, पूरा एक सेटअप बन जाएगा सर ना। जिसने बिलाल चट्ठा को अपना ब्रॉडकास्ट देना है ना, वो जुबैर को नहीं देगा, ठीक, वो चौधरी को देगा। चले, लेकिन ऑप्शन तो हो ना हाँ डॉक्टर साहब, ऑप्शन है। मतलब इफ यू आर आपकी एक लिमिट है, हाँ मेरी एक अगर आप उस लिमिट को बढ़ाएंगे नहीं हाँ। तो फिर आपके पास फ्लो पेशेंट्स का कैसे अच्छा होगा? देखें, अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे, हाँ। अगर आप लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे तो लोग कैसे आपके पास आएंगे? अवेयरनेस मुझे आज इस पॉडकास्ट के बाद उम्मीद है कि शायद मैं आपके पास आना शुरू हो जाऊंगा और डेफिनेटली होना शुरू हो जाऊंगा, बिकॉज मैं एंटीबायोटिक से तंग आया हूँ। रियलिटी में आपको बताऊं, मैं एलोपैथिक से तंग आया हूँ एंड आई वांट टू मूव टुवर्ड्स ऑर्गेनिक। ठीक है, मैं खुद से मूव होना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी डाइट के अंदर ऑर्गेनिक चीज़ें डाल रहा हूँ तो मैं अपनी मेडिकेशन में क्यों ना डालूँ? बिल्कुल ठीक। मैं अपने बच्चों को मेडिकेशन में क्यों ना होम्योपैथ की तरफ लाऊं? मैं लाऊंगा, बट पीपल लोगों को भी तो अवेयरनेस पहुंचे ना। ये जैसे आप है ना जी, आप आएंगे ना मेरे पास, ठीक हो गया, आप मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। जो बच्चा हर महीने बीमार होता था, पता चला कि अब वो 6 माह बीमार नहीं हुआ, उसके टॉन्सिल्स नहीं स्वेल हुए, Right. इन्फेक्शन नहीं हुआ, ठीक। ठीक हो गया। जो उसको हर कुछ अरसे के बाद एस्थमेटिक एलर्जी होती थी वो नहीं हो रही, ठीक, तो आप अपने सराउंडिंग में 50 लोगों को खुद ही मेरे पास भेज देंगे। 100%। बस ये है होम्योपैथी मार्केटिंग। मैं आपको सच बताऊं, बट ये गलत है ना। अगर आप देखिए इस तरह से चलेंगे ना, ऐसे 100 साल बाद भी हॉस्पिटल्स जो है वो 10,000 बन चुके होंगे और होम्योपैथ सिर्फ 10 होंगे। नहीं, मैं कोई इसको हॉस्पिटल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज होम्योपैथ से 20 साल पहले राइट, होम्योपैथी अगर मैं उसको सिस्टमाइज़ करके देखूं ठीक है, तो होम्योपैथी में जो पेशेंट चेक करवाते थे उनकी तादाद थी शायद 70,000 के करीब, ठीक है, 1 लाख के करीब। राइट, अब अगर मैं अपने सराउंडिंग चेक करता हूँ, हम्म। ठीक हो गया, क्योंकि फार्मास्यूटिकल भी तो होम्योपैथी में लगी हुई है ना। राइट, अब हम आ जाएं दूसरी तरफ, ठीक है, उनकी सेल्स बढ़ी। उनकी सेल्स कैसे बढ़ी? मार्केटिंग से, मार्केटिंग से। इसका मतलब पेशेंट बढ़ा। पेशेंट सर हाँ, डेफिनेटली आप मेरी बात को साथ ठीक कह रहे हैं। चलते मतलब आई जाएंगे। नो लॉट ऑफ मेडिसिन जिसमें बिलियंस की सेल चली गई उनकी, जी, क्योंकि यस शायद वो बीमारी को फ्लरिश किया गया। यस, जैसा बायो 21 है, बीमारी को फ्लरिश किया गया। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं बिकॉज़ मैंने बहुत सी रिसर्चेस पढ़ी हैं यस कि दुनिया में हाउ इट वर्क्स, कि पहले वो बीमारी बनाते हैं यस और बाद में क्योर बनाते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, कोविड की हम बात कर रहे जी। थे कि कोविड आया और कोविड के अंदर वैक्सीनेशन तो मैंने भी नहीं लगवाई ठीक है। और कोशिश की जितना बच बच सके, सके। मतलब ट्रैवल नहीं कर सका, सब कुछ नहीं हुआ, बट आई जस्ट अवॉइडेड। यस लेकिन मैंने कुछ ऐसी रिसर्चेस पढ़ ली थी, वो क्या कहते हैं ना, कुछ ज़रा ज़्यादा पढ़ने से भी बंदा थोड़ा सा हाँ बेवकूफ़ हो जाता है या हाँ, समझदार हो जाता नहीं है। समझदार हो जाता है। सो मैं इतना हुआ कि मैंने कोविड की वैक्सीनेशन नहीं लगवाई, हुआ, उसको ठीक अवॉइड है, किया। ठीक है। ये आखिर कोविड था क्या? बिकॉज आपने कोविड पे रिसर्च भी की हुई थी और आप कोविड से पहले ही सब कुछ बताते आ रहे थे। देखें कोविड जैसा 1940 में एक इन्फ्लुएंजा के नाम से एक राइट, वायरस पूरी दुनिया में पेंडेमिक हुआ। पेंडेमिक हुआ, ठीक है, ये उसी की एक फॉर्म थी, ठीक हो गया। ठीक, मैं इसको उसी तरह समझता भी था और मैंने उसको मैनेज भी उसी तरह किया और अपने ठीक है। पेशेंट को अवेयरनेस भी उसी तरह दी ठीक, कि भाई अपने दिमाग पे सवार नहीं करना, क्योंकि मरोगे तो स्ट्रेस से मरोगे। बिकॉज इस कोविड में मैंने जो देखा कि लोगों के अंदर इस कदर फियर डेवलप किया,
उस फियर ने लोगों को स्ट्रेस में मुब्तला किया और उस खौफ से लोगों की डेथ्स हुई। डेथ्स हुई। एक अभी आप रिसर्च ये बताती है कि 80% ऑफ द पेशेंट्स डाइड, उनकी वजह ये थी बिकॉज जब आप फियर की स्टेट में चले जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बननी होती हैं एंटीबॉडीज वो हैं, बननी yes, बंद हो जाती हैं yes, और आपकी डेथ इसी वजह से इसी होगी। वजह सो से 80% ऑफ द डेथ्स वर जस्ट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक फियर। एक्चुअली जो लोगों के दिमाग में जो खौफ था उसकी वजह से लोग जो है वो मैंने तो इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया था 10 मिनट्स 15 मिनट्स का, और लाइव था, और लोगों को समझाया ही यही था उसमें कि भाई स्ट्रेस नहीं लेना, इसको एक बीमारी की तरह ज़रूर लो, एक वायरस की तरह लो, ठीक है, अपनी इम्यूनिटी को सेट रखो, ठीक हो गया, अपनी डाइट को बेहतर रखो, दिमाग को बिल्कुल बिल्कुल फ्री कर दो, ठीक है, ठीक हो गया, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ज़रूर करो, लेकिन देखिए जब आप बंद हो जाएंगे ना किसी भी जगह पे, मुझे और आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए ना, तो हमारे फियर खुद ब खुद बढ़ जाएगा कि यार पता नहीं क्या हो गया, ठीक हो गया। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात 1 मिनट की सुनाता हूँ, आप एंजॉय करेंगे। मेरा ऑफिस केनाल रोड पे था, तो मैं अक्सर वहाँ से गुजरना, और मेरा वो रास्ता 10 साल 15 साल से है, ठीक है। मैं कहता था यार यहाँ पे अक्सर जगह का नाम ले लेता हूँ, मुगलपुरा के पास, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे वो सूटा लगाने वाले वहाँ पे पड़े होते हैं सड़क ठीक पे। है। और जब कोविड आया मैं रोज़ वहाँ से देखता था यार ये कब जाएंगे, वो नहीं गए वो नहीं गए, वो सारे के सारे मौजूद हैं, और उन्हें कोविड भी नहीं हुआ। उन्हें को वो आपस में शेयरिंग भी कर रहे थे, Yes, सिगरेट भी शेयर कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। वो सब कुछ कर रहे थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि उन्हें खौफ ही कोई नहीं था। खौफ ही कोई नहीं था। और वो क्या कहते थे, ये शायद अमीरों की बीमारी है। अमीरों की बीमारी है। ये अमीर लोग खौफ में मुब्तला यार हुए और मैं- गरीब तो बहुत कम मरे हैं इससे। मैं तो लोगों को देखता था, लोग अपनी गाड़ियों के टायर धोए बगैर गैराज में नहीं लेकर आते थे, ठीक, पूरा पूरा सूट पहन के बाहर निकलते थे कि कहीं यार किसी तरीके से हम बच जाएं। अच्छा देखिए जिंदगी डॉक्टर साहब, में ये फिर ईमान की कमजोरी ईमान भी की है ना? मैं देखिए क्योंकि मरना तो है, मौत तो सबने बरहक जाना है, है, मैंने भी चले जाना है, लेकिन आप कोई कितना नहीं बच रहेगा। जाएंगे उससे और क्या कर लेंगे? किसी ने जिसने नहीं जितना उससे बचना चाहा है, मेरा ख्याल है वो उतने उसके अंदर गया है। बिल्कुल। आप देखें कि जो वसीला है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं लोगों को समझाता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं वसीला कुछ नहीं होता। मैं बड़ा मुस्कुरा के सुनता हूँ, मैं कहता हूँ यार फिर मेरे पास दवाई लेने भी ना हो, क्योंकि मैं भी वसीला हूँ। राइट, हाँ, अल्लाह ने वसीला दुनिया में बनाया। फिर मैं उनको समझाता हूँ, मैं कहता हूँ यार अल्लाह क्रिएटर है, राइट, पूरी दुनिया उसने, पूरी कायनात बनाई, 6 दिनों में ज़मीन आसमान भी उसने बना लिए, अर्श पे भी बैठ गए जाके अल्लाह, ठीक है। लेकिन जब आदम की तख्लीक की बारी आई, ज़रा बराबर आदम था इतनी बड़ी कायनात के आगे, ठीक हो गया। जब अल्लाह ने उसको बनाने का सोचा तो तब उसने क्या किया, जा मिट्टी लेकर आओ, मिट्टी वसीला, मिट्टी भी फिर इसी प्लैनेट, इसी जमीन से जो है ज़मीन से, यस, फिर मिट्टी लाने वाला वसीला, राइट, मिट्टी पे पानी बरसा, तीसरा वसीला, उसको गूंदा गया, चौथा वसीला, फिर इवन कि अल्लाह ताला का अपना आप आज जो हम बात करते हैं, हम तक वो शऊर पहुंचाने के लिए भी वसीला पैगंबर थे। यस, तो फिर वसीले को कौन नहीं मानता? कौन नहीं मानता? कुछ लोग हैं ना इसी तरह, ये वही लोग हैं उसी तरह के जो कुछ होम्योपैथी को भी नहीं मानते। तो मैं कहता हूँ यार छोड़ दो इसको कि ये वर्क करती है नहीं करती, इसको वसीले के तौर पे इस्तेमाल करें, ठीक, यकीन के साथ इस्तेमाल करें। यानी कि होम्योपैथी में एक बात तो कंफर्म है कि आपको जिस तरह लोग सोचते हैं कि फायदा नहीं होगा, फायदा तो होगा, नुकसान नहीं होगा, ये कंफर्म बात है। अगर प्योर होम्योपैथ, साइड इफेक्ट कोई नहीं, अगर प्योर होम्योपैथ है, ये समझ ये भी बहुत जरूरी है कि होम्योपैथ भी प्योर हो, कोई फिर से क्वैक ना आपको मिल जाए, आपके पास प्योर ओरिजिनल डॉक्टर होना चाहिए, ठीक हो गया। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह देखूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो उन डिपार्टमेंट्स में भी मौजूद हैं जहाँ पे वो उसको टेस्ट करना मुश्किल ही कोई नहीं है, ठीक हो गया। वो इतने कॉन्फिडेंस से मेरे पास आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, उन्हें ये पता है मेरी 25 साल की क्लिनिकल हिस्ट्री में, मेरे वालिद की 35 इयर्स की क्लिनिकल हिस्ट्री में नेवर एवर कि कभी ये वाला क्लेम आया हो। क्यों? जो है सामने। अब देखें, मुझे अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर स्टीरॉइड कैसे दिया जाएगा, तो मैं कहता हूँ यार बात ये है कि जो हम होम्योपैथी में ड्रॉप्स देते हैं ना, ठीक है, इसमें आप स्टीरॉइड नहीं डाल सकते, वो फ़ौरन पता चल जाएगा, राइट, ठीक हो गया। मैं अगर किसी को मीठी गोलियाँ दे रहा हूँ जो होम्योपैथी में, जैसे बायो 21 एक आती है बच्चों की तीथी के लिए, मीठी गोलियाँ, यस, कैल्शियम की, मैं कहता हूँ यार उसमें कैसे कैल्शियम, जो स्टीरॉइड है वो तो इतना कड़वा होगा, वो आप यहाँ पे लगा ही नहीं सकते, ठीक है, ठीक हो गया। तीसरा तरीका कार क्या, एक ही तरीका कार, अगर किसी ऐसे बंदे ने जो होम्योपैथी में तो मौजूद है लेकिन उसकी एबिलिटी उतनी नहीं है, तो वो ये ज़रूर कर सकता है कि किसी कैप्सूल फॉर्म में भर के किसी को दे दे, क्वैक वाला तरीका कार, ठीक है। लेकिन प्योर होम्योपैथ जो अपने आप को ये कॉन्फिडेंटली कहता है यार मैं प्योर हूँ, ठीक हो गया, वो अपने पेशेंट को वापस भेजना पसंद करेगा, ठीक हो गया, वो उसके साथ मिक्सोपैथी नहीं करेगा।
ठीक है। ठीक हो गया। और अब आप अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे, मेरे पास शैटिका का बहुत पेशेंट आता है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला डायबिटीज़ के पेशेंट भी आते हैं? डायबिटिक पेशेंट भी और आते हैं, डायबिटीज़ का इलाज मौजूद है? मैनेजेबल है। मैनेजेबल है। देखिए हम एलोपैथी में क्या करते हैं, हम लगाते हैं ना इंसुलिन इंसुलिन लगाते हैं लगाते या हैं। वो ग्लूटामीन और हाँ वो डिफरेंट टैबलेट्स हैं जो आप हाँ, देते हैं हम उसको? डायमैक्रोन लेते हैं, वट हम कोई भी लेते हैं, ग्लूकोफेज लेते हैं, ठीक है। हम इंसुलिन भी ले रहे हैं। पहले डॉक्टर हमें ये कहते हैं कि इंसुलिन ले, ये मैनेजेबल, ठीक। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है ये टैबलेट भी खाएं, ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है इसकी डोज भी बढ़ा लें। एग्जैक्टली। मैं गलत तो नहीं बढ़ती कह- जाती है, हाँ, बढ़ती ठीक जाती कह रहे है, हैं। ठीक है। हम उसके पास जाते हैं, हमें ब्लड प्रेशर है, वो कहता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो कहता है नॉर्वेसिक खा लो। हाँ, नॉर्वेस देते हैं, खा लो हाँ आप, वो ठीक कहता है वो ले लें, कोई इजी डे ले कोई लें, डे ले लें, easy या day ले वट लें, एवर। ठीक, right। फिर वो कहता है इसके साथ ये भी ले लें। अच्छा क्यों, डोज बढ़ रही है, एग्जैक्टली। ठीक है। होम्योपैथी कुछ में अरसे बाद फिर कहते हैं कि ये इम्यून हो गए, आप इसको चेंज करें, चेंज किसी और पे करें, चले किसी जाएं। और सॉल्ट पे चले जाए। अब आ गई वो बात साइड पहले हो वाली, ठीक। सॉल्ट, सॉल्ट, Exactly। हाँ ठीक हो गया। अब आप मेरी वो पहली वाली बात आपको समझ आ जाएगी कि सॉल्ट बेस है एलोपैथी, तो वो ठीक। कहते हैं सॉल्ट बदलें, ठीक। ठीक हो गया। अब जब सॉल्ट बदलते हैं तो उसकी पोटेंसी खुद ब खुद हाई हो जाती है उधर, एग्जैक्टली, एक नया सॉल्ट अंदर एक जाएगा नया तो सॉल्ट अंदर जाएगा। ठीक है। होम्योपैथी में ये वाला नहीं है, वो एक ही सॉल्ट है, वो एक ही, वही क्योर है। नहीं सर, ये आपको, आपके लिए भी ठीक है। और जो हमारे सुनने वाले दोस्त हैं उनके लिए भी। ठीक है। हम सर दर्द की एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। ओके। पेशेंट गया और वो कहता है मेरा सर दर्द है, ठीक। एलोपैथी में हम कहते हैं पैराडोल पैराडोल खा लो। ऐसे ही है, ठीक। फ़ौरन आपके जहन में भी पैराडोल आई Right। आई। होम्योपैथी के पास पेशेंट आया, उसने कहा कि मेरा सर दर्द है डॉक्टर साहब। ठीक है। अब डॉक्टर साहब पड़ गए लंबे चक्कर में, कैसे हम्म। वो उसको डायग्नोज करेंगे कि इसका सर दर्द है क्यों। वो उससे पहला सवाल पूछेंगे, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अच्छा। वो उसे पूछेंगे कि दिन के वक्त ज़्यादा होता है, रात के वक्त होता है। वो बताएगा कि मैं दिन के वक्त ज़्यादा होता है। वो कहेंगे तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो रहता है या हाई रहता है, उसको चेक करेंगे। ठीक है। फिर वो तीसरा सवाल पूछेंगे कि एसिड रिफ्लेक्सेस तो नहीं, गैस्ट्रिक इशू तो नहीं है, ठीक है। वो उस तरफ जाएंगे। चौथा वो क्या करेंगे, पूरे सर में दर्द होता है, हाफ सर में दर्द Right। होता है। फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा कि साइनस का मसला तो नहीं है तुम्हें। ठीक है। ये सब कुछ पूछने के बाद, डायग्नोज करने के बाद वो उसको दवाई प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक। दूसरी तरफ क्या है, पैनाडोल ले लो। हम्म। अब जब पैनाडोल अगर उसका सर दर्द ब्लड प्रेशर की वजह से है तो मुझे बताएं कि वो कैसे क्योर होगा, ठीक हो गया। अगर उसका सर दर्द साइनस की वजह से है तो वो पैनाडोल से कैसे रिकवर होगा, ठीक है। ठीक हो गया। उसके साइनस को रिकवर करना पड़ेगा, सिनाइटिस को ठीक करना पड़ेगा, या वट एवर। अगर उसके सर्वाइकल की वजह से उसको सर दर्द है तो फिर उसको ठीक करना पड़ेगा। होम्योपैथी कहती है मर्ज को, जो बीमारी है ना जो लेकर वो आया, उसको छोड़ दो, ठीक। साइड पे कर दो। ओके। वो आया क्यों है, उसके पीछे सिम्टम्स क्या हैं, उसकी Okay। बेस क्या है, ठीक है। और किस वजह से उसको ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, लेकिन ये बात तो एलोपैथिक डॉक्टर्स भी, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, वो भी अगर आप जाते हैं, हाँ। जस्ट गो टू देम, विजिट देम एंड डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो रीजन पूछेंगे, आपको पूरी हिस्ट्री देखेंगे कि क्या रीजन है, किस वजह से है। They'll just try to figure it मैंने जनरल बात की है out। Okay। कि हम फौरन क्या कहते हैं, पैनाडोल ले लो। जैसे मैंने, आपने कहा ना सर दर्द, हाँ, मैंने कहा ठीक है। पैनाडोल। नॉर्मली छोटा मोटा सर दर्द हो तो बगैर किसी चीज की पैनाडोल लेके उसको पैनाडोल, ठीक किया जा सकता अच्छा एलोपैथी में भी पूछते हैं, ठीक ठीक है। हो गया। उसमें स्कैन भी करवाते हैं। है। राइट। हम क्या कहते हैं यार, सिटी स्कैन करवा के आओ, एग्जैक्टली। ठीक हो गया, एमआरआई करवा के आओ। ठीक। एलोपैथी में हम ये, होम्योपैथी उसके सिम्टम्स के थ्रू चल रहा है ओके। कि दिन के वक्त क्या होता है, रात के वक्त तुम्हें क्या होता है, ठीक है। कौन सी चीज़ खाते हो जिससे तकलीफ बढ़ती है, ठीक हो गया। वो सिम्टम्स ले रहा है उससे। आप एक बात पे और हैरान हो गए यार, मोर देन 13,000 मेडिसिन इन होम्योपैथी। मोर देन 13,000 13,000 सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं आप। मेडिसिन्स, यस मेडिसिन जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। मोर देन 13,000 है, ठीक है। और हर एक के सिम्टम डिफरेंट है एक दूसरे से। अब यहाँ आता है कमाल डॉक्टर का, एक्चुअली कमाल है डॉक्टर का। अच्छा अब हमारे डॉक्टर्स, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मैं किसी को स्पेसिफाइड नहीं कर रहा या पिन पॉइंट नहीं कर ठीक रहा। है। वो जान छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, वो कहते हैं यार इसको ना ये दवाई भी दे दो, ये भी दवाई, ये भी दवाई। मैं ये कहता हूँ कि आप उसके सिम्टम्स के मुताबिक चलें। जब आप सिम्टम्स के मुताबिक चलेंगे, पेशेंट का क्योर रेट खुद ब खुद बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक है। किडनी फेलियर है, ठीक हो गया, उसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि यार जो नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए हैं वो रिपेयर, वो नए नहीं आ सकते, ठीक। वो चले गए, ठीक। जो हैं उनको रिपेयर कर लें, राइट। उनकी वर्किंग को बेहतर कर लें, ठीक हो गया। मैं जितनी बात कहूँगा लॉजिकल करूँगा, ठीक। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई वो टिपिकल वो जो होता है अखबारी डॉक्टर वाली। ठीक है। इसका मतलब डॉक्टर साहब कि होम्योपैथी के अंदर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप हर चीज़ का क्योर
बाकायदा डायग्नोज करके क्योर उसका किया जाता Yes, है। हाँ। बट बात फिर वही है कि हमारे पास होम्योपैथी की ऑप्शन नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ पे अगर लाहौर में डॉक्टर्स की बात करें, एमबीबीएस हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, भरमार है डॉक्टर्स की, हज़ारों डॉक्टर्स हैं। फिर इस वजह से वो जो डॉक्टर नहीं भी हैं, क्वैक्स भी हैं, वो भी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। नाजायज़ फ़ायदा। बिकॉज अब हर शख्स, वो पढ़ा लिखा है, अमीर है, गरीब है, वट एवर इट इज़, वो डॉक्टर की तरफ ही भागेगा। बिल्कुल होम्योपैथ ऐसे। की ऑप्शन ही नहीं है। इस ऑप्शन के लिए क्या किया जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, एक तो मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर थोड़ा सा जैसे पंजाब है, पंजाब में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली चल रही हैं, ठीक हो गया। अगर होम्योपैथी में एक सिस्टम बना के उनके कुछ ऊपर के लोग जो हमारे होम्योपैथी में हैं, ठीक है। उन्हें एज अ स्टेक होल्डर लिया जाए, ठीक हो गया। जैसा एलोपैथी में भी स्टेक होल्डर है हमारी, जो हम लोग ड्रैप में भी हैं, ठीक। ठीक हो गया। जैसा ड्रैप एक ड्राइव रजिस्टर्ड, तमाम दवाइयाँ ड्राइव रजिस्टर्ड होंगी, ठीक है। इसी तरह आप जब एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं उसमें होम्योपैथी के भी बंदों को डालें, ठीक है। आप अच्छे वालों को डालें, आप उसके ऊपर रिसर्च कर लें, आप अपना अपना पेपर वर्क कर लें कि भाई कौन से लोग ऐसे हैं ठीक है। जिनको होम्योपैथी का पता है, राइट। ठीक हो गया, जो वाकई ही प्योर होम्योपैथ जो सर्टिफाइड है। जो सर्टिफाइड है, ठीक। प्योर होम्योपैथ। अच्छा, सर्टिफाइड होना भी कोई, जैसा देखिए, यानी कि मेरे ख्याल इसमें सर्टिफिकेशन से ज़्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस भी, सर्टिफिकेशन तो है ही। ठीक है। मैथ्स कॉम में हर साल 60-100 बच्चा निकल के आता है, ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही है। ठीक कह रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया, 2000 बच्चा ऑलमोस्ट हर साल निकलता है। क्या सारे उतने ही इंटेलिजेंट हैं? नहीं, सब डिफरेंट होंगे। सब डिफरेंट। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि होम्योपैथी में भी सारे उतने ही लेवल के हों, ठीक है। ठीक हो गया। लेकिन जो लेवल के हैं, कम से कम आप उन्हें तो अपने साथ अपने टीम में शामिल करें। जब वो टीम में शामिल होंगे तो वो प्रमोशन खुद ब खुद होनी शुरू हो जाएगी, सिस्टम खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने जिक्र किया कि भाई मैं लाहौर में ड्राइव करता हूँ, मैं हॉर्न नहीं करता, तो ये मैंने कोई कहीं से और से नहीं सीखा। मैं यूरोप जाता हूँ, मैं वहाँ पे अगर ड्राइव करता हूँ तो मैं कहता हूँ यार यहाँ पे गाली समझी जाती है। हाँ, अगर वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन है तो यहाँ भी नॉइज़ पोल्यूशन है। यहाँ पे भी है। अगर वहाँ पे भी बुरा समझा जाता है तो यहाँ भी बुरा समझा जाना चाहिए है। जाने चाहिए। लेकिन ट्रैफिक का बड़ा फ़र्क है यहाँ और ओ वहाँ। यार ठीक है, वो मुझे लगता है बिलाल बहुत सारी हॉर्न करके आता है। सर मजबूरी बन गई है ना। मजबूरी। अभी मैं रास्ते में ऑफिस आ रहा था, मैं थोड़ा सा लेट था, हाँ। आई वाज ड्राइविंग हाँ। अ लिटिल फास्ट, हाँ। और अगर मैं हॉर्न ना यूज़ कर रहा होता तो 2-3 बाइक वाले तो बेचारे अंदर आके लगे होते ना। नहीं, मेरा सो भाई, मजबूरी बन जाती मेरा है। भाई 15 मिनट पहले निकलेगा। इस एडवाइस पे भी अमल होगा हाँ, इंशाल्लाह। जैसे सबसे अच्छी बात है 15 मिनट तो पहले डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि होम्योपैथ में आपके पास, हमारे पास यहाँ पे तकरीबन तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। यस। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास लोगों को आना चाहिए। होम्योपैथी के पास आना चाहिए। मतलब डॉक्टर एहसन वारिस साहब एक बड़ा नाम है, इनका क्लिनिक जो है वो गालिब मार्केट में मौजूद है, और वहाँ पे पहले ही बहुत से लोग आते हैं। मेरी तमाम तर नाजरीन से भी ये गुजारिश है कि ज़रूर जाना चाहिए होम्योपैथी। अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ अपनी ज़िंदगी को मूव कर रहे हैं तो फिर ये ऑर्गेनिक इलाज है, ये वो इलाज है जो केमिकल से बचें, उन तमाम तर चीज़ों से बचें और ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ आएँ, ऑर्गेनिक मेडिसिन की तरफ आएँ। मैं तो आज से जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा इसके एक और एपिसोड करके इसका डिफरेंस भी बताऊँगा कि मैंने इस पे अगर अमल किया तो इससे क्या फ़ायदा हासिल हुआ। और आप सबको भी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप ज़रूर आएँ, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल। मैंने अभी जो रिसर्च की है बिफोर द शो, उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर एहसन साहब के पास जा रहे हैं और वो सेहतियाब भी हो रहे हैं और अल्लाह ताला उनको शिफा दे रहा है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा कि हमारे तमाम तर नाज़रीन इससे मुस्तफ़ीद हों। आमीन आमीन। थैंक यू फॉर योर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।